Hello, bachcho, let's see the question. The question says the figure shows three circuit with identical batteries, inductor, and resistor. Rank the circuit in the decreasing order according to the current through the battery. One just after switch is closed and a long time later. तो यहाँ पे अगर हम कंडीशंस को देखें तो पहले वाले जो कंडीशन है जस्ट क्लोज द स्विच, तो जस्ट क्लोज द स्विच में क्या होगा, जस्ट क्लोज द स्विच में हमारा जो सर्किट जो इंडक्टर है, इंडक्टर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड इंडक्टर द इंडक्टर इज ओपन, द इंडक्टर इज ओपन। तो ओपन अगर हो जाएगा तो हमारा जो पहला वाला सर्किट है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये हो गया। तो इसका जो I1 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है लेकिन यहाँ से करंट नहीं पास होगा। अब दूसरा वाला जो सर्किट है इसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा बैटरी है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पे भी करंट 0 होगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस R है तो यहाँ से हमारा जो करंट होगा इसको अगर हम I2 कहेंगे तो ये V, ये सपोज V, तो ये हो जाएगा V बाई आर। तो ये हो गया हमारा V बाई आर। अभी थर्ड वाला जो सर्किट है इसको अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बैटरी है V और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये वाला जो सर्किट है ये ओपन हो रहा है। तो ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया V। तो अगर इसको I3 लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा V, RRR सीरीज में है तो ये हो जाएगा 2R। तो ये हो गया। तो इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे आएगा, तो ये इसमें देखा जा रहा है कि I2 का जो वैल्यू है ये सबसे हाई है तो I2 हो गया, उसके बाद हमारा जा रहा है I3 और I1 का जो वैल्यू ये तो 0 ही है तो इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं I1, जहाँ पे हमारा I1 का वैल्यू आ रहा है 0। तो ये हो गया, तो ये A का हो गया। अभी क्या है, अभी जब आफ्टर लॉन्ग टाइम, अगर हम लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम में अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में ये जो इंडक्टर है आफ्टर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे अगर हम देखेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, द इंडक्टर एज ए शॉर्ट, द इंडक्टर behaves the inductor behaves as शॉर्ट। तो ये इंडक्टर जो है ये शॉर्ट के तरह बिहेव करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, जो पहला वाला सर्किट था, ये जो पहला वाला सर्किट था, ये पहला वाला सर्किट क्या हो जाएगा, ये पहला वाला जो सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस है और ये शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट हो जाएगा ये पहला वाला जो सर्किट है। तो इसमें जो V है तो ये हमारा जो I1 है, I1 क्या होगा, ये इसमें रेजिस्टेंस है हमारा R और नीचे की तरफ ये एक रेजिस्टेंस है R, इसमें भी रेजिस्टेंस था हमारा, तो ये R है, ये R है, तो I1 क्या हो जाएगा V बाई 2R आ जाएगा। अभी तो दूसरे वाला सर्किट है, इसमें क्या होगा, दूसरे वाला सर्किट है इसमें हमारा वोल्टेज है V, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और ये सर्किट हो रहा है हमारा शॉर्ट। तो ये हो गया हमारा यहाँ से शॉर्ट, तो यहाँ पे ये R और ये R पैरेलल में चला जाएगा तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V बाई R बाई 2 यानी 2V बाई R। अब तीसरा वाला जो सर्किट है इसको ले लेते हैं। तो तीसरा वाला सर्किट में क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हो गया शॉर्ट। तो हमारा I3 का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, I3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से हमारा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 आ जाएगा, तो सिर्फ R ही यहाँ पे इफेक्टिव होगा यानी V बाई आर। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन सा सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा जो I2 है इसका वैल्यू मैक्सिमम है, उसके बाद आ रहा है हमारा I3 और उसके बाद हमारा आ रहा है I1। तो यहाँ पे अगर हम मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये मैच होगा। दोनों ही केस में I2 मैक्सिमम, I3 देन I1, लेकिन पहले वाले में I1 0 होगा लेकिन दूसरे वाले में I1 का वैल्यू आएगा 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्टली मैच हो रहा है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।